दोस्तों मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। तो आज जैसे आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे कि होरोस्कोप को कैसे इंटरलिंक करना है पूरे के पूरे हाउसेस को, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये हमारा जो चार्ट होता है इसको D1 चार्ट कहा जाता है, डिविजनल चार्ट 1, जिसको जनरली होरोस्कोप के अंदर लगन कुंडली कहा जाता है। अगर इस होरोस्कोप की बात की जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो इस होरोस्कोप में हम लगन से स्टार्टिंग करते हैं। लगन का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा मरकरी की जो प्लेसमेंट है वो किस घर के अंदर है और कैसी है। यहाँ पर मरकरी जो कि लगन का लॉर्ड है, मरकरी हमारे इंटेलेक्चुअल को और बुद्धि को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। यहाँ पर मरकरी जो है वो 10th हाउस में जाकर अपनी ही राशि में जाकर बैठा है। तो मरकरी अगर इंटेलेक्चुअल का कारक है और 10वां घर जो कि हमारे कर्म का कारक है, इसका मतलब जातक की जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल काम में होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जातक के जो डिसीजंस होंगे वो अपने बिजनेस को लेकर होंगे। हम किसी एक घर को किसी दूसरे घर के साथ काफ़ी सारे तरीक़ों से जोड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन के साथ डील करना ही नहीं कहा जा सकता, इसको ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट है वो बेसिकली मरकरी है। ऐसे जातक लगन का जो लॉर्ड है वो 3 नंबर राशि में बैठा है। 3 नंबर राशि जो है वो मिथुन राशि मानी जाती है। अगर हम जनरली मिथुन राशि के ट्रेड्स देखें तो उसमें एक मेल और फीमेल होती है। ऐसे जातकों का जो मोड ऑफ प्रोफेशन होगा वो ये भी कहा जा सकता है वो मेल और फीमेल दोनों के प्रोडक्ट हों। वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, वो मेल की टी शर्ट भी हो सकती है, फीमेल की टी शर्ट भी हो सकती है। और ऐसे जातक ऐसे लोग होते हैं जो अपोजिट सेक्स से रिलेटेड भी कारोबार कर सकते हैं। मतलब अगर ये किसी फीमेल का होरोस्कोप हो, ये मेल गारमेंट के बारे में या मेल चीज़ों के बारे में जो यूज़ होती हैं, शेविंग किट के बारे में, ऐसी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी मेल का होरोस्कोप होगा तो वो फीमेल कार्य या कॉस्मेटिक जैसा या ब्यूटिशियन जैसे काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे जातक जनरली अगर नेचर की बात की जाए वो फादर वाले घर में जाकर बैठे, ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, या जातक के जो आइडियाज़ होते हैं बिजनेस को लेकर वो काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि लगन जो हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है वो हमारे नेचर वाले घर में जाकर बैठ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दूसरा घर होता है जहाँ से हमारा पैसा आता है और जहाँ से स्पेशली हमारी स्पीच आती है, यहाँ पर केतु, सैटर्न, राहु और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा प्लैनेट्स का प्रभाव देखें तो आप ये देखेंगे कि ऐसे जातक केतु, शनि और राहु जो कि तीनों के तीनों क्रूर ग्रह हैं और ये स्लो प्लैनेट होते हैं, तो ऐसे जातक बहुत बार अपनी बातों को दूसरों के आगे खुल के रख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार अगर रुकावट वाले घर की बात देखा जाए, रुकावट वाले घर का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, जो कि धन वाले घर में जाकर उच्च का होकर बैठा है। इसका मतलब जातक के जो पैसे की अकमुलेशन है वो कम हो सकती है। ऐसे जातकों की ज़्यादातर जो पैसा है वो अकमुलेट नहीं हो पाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो मार्स है, जो कि कारोबार वाले घर में जाकर बैठा है। तो ऐसे जातकों को अपने कारोबार के रिलेटेड छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं पर ये कहा जा सकता है कि जातक को अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये थर्ड हाउस जो होता है ये हमारे सेल्फ एफर्ट्स का घर होता है। इसका मतलब ऐसे जो लोग हैं सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ होते हैं। लगन जो कि सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस जो कि हमारे सेल्फ एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी जातक की नेचर और उसके जो सेल्फ एफर्ट्स हैं वो कारोबार वाले घर में जाकर बैठ जाएंगे तो ये कहा जा सकता है जो जातक है वो सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन के अंदर अपने प्रयासों के द्वारा अपने कारोबार को चलाते हैं। और ये भी कहा जा सकता है ऐसे जातकों का जो मोड ऑफ प्रोफेशन होता है वो जनरली कम्युनिकेशन के रिलेटेड हो सकता है और एक एक्शन का भी काम हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो रोल है वो मार्स का भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस हमारे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का घर होता है और वो नीच का होकर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जब किसी भी घर का मालिक नीच का होकर बैठता है तो अपने कारक तत्वों को कमज़ोर करता है, और इसका मतलब चौथे घर का कमज़ोर होना जातक को अपनी मदरलैंड से दूर लेकर जा सकता है, या जातक की विदेश में सेटलमेंट भी हो सकती है। तीसरी यहाँ पर जो बुद्धि वाले घर का मालिक है वो सैटर्न है, जो कि दूसरे घर में जाकर उच्च का होकर बैठा है। ये संतान वाला घर है जो कि धन वाले घर में जाकर बैठा है। इसका मतलब जातक की संतान के होने के बाद जातक को पैसा मिल सकता है या संतान के नाम के ऊपर पैसा जुड़ सकता है। लेकिन इस बात का हमें ये ध्यान रखना होता है जब हम किसी भी एक घर को दूसरे घर के साथ इंटरलिंक करते हैं, उस प्लैनेट के कारक तत्वों को ज़रूर देखें वो प्लैनेट किन चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पर 5वें घर का मालिक जो सैटर्न है, और सैटर्न अपने आप में एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। स्लो मूविंग प्लैनेट का स्ट्रॉन्ग होना और कारक स्पेशली जो संतान का है, गुरु का नीच का होना चाइल्ड को ज़िंदगी में डिले भी कर सकता है। तो आपने देखा होगा किस प्रकार मैंने हाउसेस को लिंक किया, लेकिन ये लिंक करना
एक सिर्फ लिंक करना ही नहीं होता, इसमें कारक तत्वों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और कोई भी घर किसी भी घर के साथ जुड़ेगा तो उस घर की एक अपनी सिग्निफिकेशन होती है, उसको बड़ा ध्यान में रखें। तो होपफुली आपको थोड़ा सा पता लगा होगा हमें हाउसेज़ को इंटरलिंक कैसे करना है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।